हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सनी सिंह में। मैं हूं आपका सनी। आपके लिए लाया हूं एनसीईआरटी क्लास 6 की हिस्ट्री। हमारे अतीत वन चैप्टर 5 राज्य राजा और एक प्राचीन गणराज्य। इस चैप्टर में पूरा निचोड़ है इस वीडियो में इस चैप्टर का, जिसमें 64 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सभी प्रकार की कंपटीशन और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो गाइस, हमारे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को करते हैं शुरू और मिलते हैं वीडियो के एंड में। करीब 3000 साल पहले राजा बनने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से क्या थी? ए. लोगों द्वारा चुने जाते थे। बी. बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित करके। सी. वर्ण के आधार पर। डी. इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी. बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित करके। यज्ञ के अवसर पर वह राजा किसकी विजय तथा अन्य गुणों का गान कौन करता था? ए. मंत्री। बी. सैनिक। सी. राजा का सारथी। डी. राजा का पुत्र। तो इसका सही उत्तर है सी. राजा का सारथी। ऋग्वेद काल को किस नाम से जाना जाता है? ए. वैदिक काल। बी. ऋग्वैदिक काल। सी. उत्तर वैदिक काल। डी. आदिकाल। तो इसका सही उत्तर है बी. ऋग्वैदिक काल। ऋग्वेद के बाद रचे गए वेद सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, उपनिषद और अन्य वेदों को क्या कहा जाता है? ए. ब्राह्मण ग्रंथ। बी. उत्तर वैदिक ग्रंथ। सी. ऋग्वैदिक ग्रंथ। डी. इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी. उत्तर वैदिक ग्रंथ। सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, उपनिषद और अन्य वेदों को कहाँ रचा गया है? ए. उत्तर भारत में। बी. दक्षिण भारत में। सी. पूर्वोत्तर भारत में। डी. संपूर्ण भारत में। तो इसका सही उत्तर है ए. उत्तर भारत में। वैदिक काल में पुरोहितों ने लोगों को कितने वर्गों में विभाजित किया था? ए. 2, बी. 3, सी. 6, डी. 4। तो इसका सही उत्तर है डी. 4। वर्ण व्यवस्था में वैश्यों का क्या कार्य था? ए. बाकी के 3 वर्गों की सेवा करना। बी. युद्ध करना। सी. पशुपालक और व्यापार। डी. वेदों का अध्ययन और अध्यापन। तो इसका सही उत्तर है ए. बाकी के 3 वर्गों की सेवा करना। प्रथम वर्ण ब्राह्मणों का था, तो उनका कार्य क्या था? ए. बाकी के 3 वर्गों की सेवा करना। बी. युद्ध करना। सी. पशुपालक और व्यापार। डी. वेदों का अध्ययन या अध्यापन या यज्ञ करना। तो इसका सही उत्तर है डी. वेदों का अध्ययन, अध्यापन या यज्ञ करना। दूसरा वर्ण क्षत्रिय था, तो उनका कार्य क्या था? ए. बाकी के 3 वर्गों की सेवा करना। बी. युद्ध व लोगों की रक्षा करना। सी. पशुपालक और व्यापार। डी. वेदों का अध्ययन, अध्यापन या यज्ञ करना। तो इसका सही उत्तर है बी. युद्ध व लोगों की रक्षा करना। वैश्य या विश्व का स्थान तीसरा था, उनके अंतर्गत कौन आता था? ए. कृषक, पशुपालक और व्यापारी। बी. क्षत्रिय और ब्राह्मण। सी. राजा और क्षत्रिय। डी. उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ए. कृषक, पशुपालक और व्यापारी। अंतिम स्थान शूद्रों का था, इनका कार्य क्या था? ए. तीनों वर्गों की सेवा करना। बी. 2 वर्गों की सेवा करना। सी. 4 वर्गों की सेवा करना। डी. उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ए. 3 वर्गों की सेवा करना। किस काल में प्रायः औरतों को शूद्रों के समान माना गया था? ए. उत्तर वैदिक काल में। बी. पूर्व वैदिक काल में। सी. ऋग्वैदिक काल में। डी. इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए. उत्तर वैदिक काल में। सामान्यतः महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों का अध्ययन करने का अधिकार किस काल में नहीं था? ए. उत्तर वैदिक काल में। बी. पूर्व वैदिक काल में। सी. ऋग्वैदिक काल में। डी. इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए. उत्तर वैदिक काल में। अछूत की अवधारणा निम्न में से किस काल के बाद आई थी? ए. उत्तर वैदिक काल के बाद। बी. पूर्व वैदिक काल के बाद। सी. ऋग्वैदिक काल के बाद। डी. वैदिक काल के बाद। तो इसका सही उत्तर है डी. वैदिक काल के बाद। अछूत किसे माना जाता है? ए. शिल्पकार को। बी. शिकारी भोजन संग्राहक को। सी. शवों को जलाने व दफनाने वाले को। डी. उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है डी.
उपरोक्त सभी। आज से 3000 वर्ष पूर्व लोग किस प्रक्रिया द्वारा राजा बने? ए वकीलों द्वारा चुने जाने पर, बी बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन करके, सी लोगों द्वारा चुने जाने पर, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है बी बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन करके। युद्ध क्षेत्र में राजा का सहचर कौन होता था? ए सेनापति, बी सारथी, सी पुरोहित, डी महामंत्री। तो इसका सही उत्तर है बी सारथी। जन यानी लोगों द्वारा राजा चुनने की प्रक्रिया में आए परिवर्तन कब दिखाई दिए? ए लगभग 3000 साल पहले, बी लगभग 2500 साल पहले, सी लगभग 1000 साल पहले, डी लगभग 3500 साल पहले। तो इसका सही उत्तर है ए लगभग 3000 साल पहले। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था को कितने भागों में विभाजित किया गया था? ए 3, बी 5, सी 7, डी 4। तो इसका सही उत्तर है डी 4। निम्नलिखित में से कौन सा वेद उत्तर वैदिक ग्रंथ कहलाता है? ए ऋग्वेद, बी सामवेद, सी यजुर्वेद, डी अथर्ववेद। तो इसमें नंबर से बताइए कौन से सही है। नंबर 1 ए बी सी डी सभी, नंबर 2 केवल ए बी सी, नंबर 3 केवल बी सी डी, नंबर 4 केवल ए। तो इसका सही उत्तर है नंबर 3 केवल बी सी डी। उत्तर वैदिक काल में वर्णों का निर्धारण किसके आधार पर होता था? ए काम करने के आधार पर, बी जन्म के आधार पर, सी धन के आधार पर, डी शिक्षा के आधार पर। तो इसका सही उत्तर है बी जन्म के आधार पर। निम्न में से कौन सा मगध का राजा नहीं था? सॉरी गाइस, इंग्लिश में लिख गया है नहीं। ए बिम्बिसार, बी अजातशत्रु, सी महापद्मानंद, डी प्रसेनजित। तो इसका सही उत्तर है डी प्रसेनजित। वह महाजनपद बताइए जिसकी शासन प्रणाली मगध से भिन्न थी। ए पोचल महाजनपद, बी बज्जी महाजनपद, सी कौशल महाजनपद, डी वैशाली महाजनपद। तो इसका सही उत्तर है बी बज्जी महाजनपद। बज्जी संघ का वर्णन कौन से धर्म ग्रंथ से लिया गया था? ए रामायण, बी महाभारत, सी जैन धर्म, डी दिग्निकाय। तो इसका सही उत्तर है डी दिग्निकाय। गढ़ और संघ पर विजय प्राप्त करने वाले शासक कौन से थे? ए कुषाण, बी गुप्त, सी मौर्य, डी सत्तावाहन। तो इसका सही उत्तर है बी गुप्त। निम्नलिखित में से कौन सा ऋग्वैदिक ग्रंथ है? ए ऋग्वेद, बी सामवेद, सी यजुर्वेद, डी अथर्ववेद। तो इसका सही उत्तर है ए ऋग्वेद। अजातशत्रु ने बज्जी संघ पर आक्रमण करने से पहले अपने किस मंत्री को महात्मा बुद्ध के पास सलाह लेने भेजा था? तो ए चटक, बी बस्कर, सी कालाशोक, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी बस्कर। प्राचीन महत्वपूर्ण नगर कौशाम्बी निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित थी? ए मेरठ, बी इलाहाबाद, सी गाजियाबाद, डी वाराणसी। तो इसका सही उत्तर है बी इलाहाबाद। निम्नलिखित में से कौन सा नगर मगध की राजधानी कभी नहीं रहा है? ए राजगृह, बी पाटलिपुत्र, सी श्रीवस्ती, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है सी श्रीवस्ती। मगध के निकट ही बज्जी राज्य था। बज्जी की राजधानी निम्न में से कौन सी है? ए राजगृह, बी पाटलिपुत्र, सी श्रीवस्ती, डी वैशाली। तो इसका सही उत्तर है डी वैशाली। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ है? ए चंपा, बी पाटलिपुत्र, सी श्रीवस्ती, डी वैशाली। तो इसका सही उत्तर है ए चंपा। दिग्निकाय निम्न में से क्या है? ए बौद्ध ग्रंथ, बी जैन ग्रंथ, सी उपनिषद, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए बौद्ध ग्रंथ। वर्ण व्यवस्था के अनुसार निम्न लोगों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। ए शूद्रों, बी महिलाओं, सी दोनों, ए तथा बी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी
दोनों ए तथा बी। युद्ध करना तथा लोगों की रक्षा करना किस वर्ण का कार्य है? ए ब्राह्मण, बी क्षत्रिय, सी वैश्य, डी शूद्र। तो इसका सही उत्तर है बी क्षत्रिय। वर्ण व्यवस्था के अनुसार किस वर्ग को सबसे श्रेष्ठ माना जाता था? ए ब्राह्मण, बी क्षत्रिय, सी वैश्य, डी शूद्र। तो इसका सही उत्तर है ए ब्राह्मण। जनपद का शाब्दिक अर्थ क्या है? ए कृषक का स्थान, बी जन के बसने की जगह, सी लोगों की पदवी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी जन के बसने की जगह। महाजनपद काल में कौन सा कर सबसे महत्वपूर्ण था? ए फसलों पर लगाया गया कर, बी कारीगरों पर लगाया गया कर, सी व्यापारियों पर लगाया गया कर, डी आखेटकों पर लगाया गया कर। तो इसका सही उत्तर है ए फसलों पर लगाया गया कर। महाजनपदों का उदय कब हुआ? ए लगभग 2000 साल पहले, बी लगभग 2500 साल पहले, सी लगभग 3500 साल पहले, डी लगभग 3000 साल पहले। तो इसका सही उत्तर है बी लगभग 2500 साल पहले। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? ए पाटलिपुत्र, बी दिल्ली, सी पटना, डी राजगृह। तो इसका सही उत्तर है डी राजगृह। सबसे महत्वपूर्ण जनपद कौन सा था? ए मगध, बी कौशल, सी वैशाली, डी अवंती। तो इसका सही उत्तर है ए मगध। अजात शत्रु कहाँ का शक्तिशाली शासक था? ए मगध, बी कौशल, सी वैशाली, डी अवंती। तो इसका सही उत्तर है ए मगध। बिहार में स्थित मगध की पहली राजधानी क्या थी? ए राजगृह आधुनिक राजगीर, बी पाटलिपुत्र आधुनिक पटना, सी वैशाली, डी अवंती। तो इसका सही उत्तर है ए राजगृह आधुनिक राजगीर। सिकंदर कहाँ का राजा था? ए मैसेडोनिया, बी मंगोलिया, सी फ्रांस, डी इटली। तो इसका सही उत्तर है ए मैसिडोनिया। राजगृह के बाद मगध की राजधानी क्या बनी थी? ए वैशाली, बी पाटलिपुत्र, सी अवंती, डी बज्जी। तो इसका सही उत्तर है बी पाटलिपुत्र। वैशाली किस राज्य की राजधानी थी? ए वैशाली, बी पाटलिपुत्र, सी अवंती, डी बज्जी। तो इसका सही उत्तर है डी बज्जी। बज्जी संघ की राजधानी क्या थी? ए वैशाली, बी पाटलिपुत्र, सी अवंती, डी बज्जी। तो इसका सही उत्तर है ए वैशाली। बज्जी संघ का वर्णन किस निकाय से मिलता है? ए महाजन निकाय, बी लघु निकाय, सी दिग निकाय, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है सी दिग निकाय। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? ए लगभग 1500 साल पहले, बी लगभग 2300 साल पहले, सी लगभग 2000 साल पहले, डी लगभग 2500 साल पहले। तो इसका सही उत्तर है बी लगभग 2300 साल पहले। शिकारी तथा खाद्य संग्राहक राजा को क्या देते थे? ए भेड़ बकरियां, बी जंगल से प्राप्त वस्तुएं, सी अस्त्र शस्त्र, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी जंगल से प्राप्त वस्तुएं। ब्राह्मणों का कार्य क्या था? ए यज्ञ करना, बी वेदों का अध्ययन कराना, सी दोनों ए तथा बी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी दोनों ए तथा बी, यज्ञ कराना और वेदों का अध्ययन कराना। शासकों को क्या कहा जाता है? ए कृषक, बी पुरोहित, सी क्षत्रिय, डी वैश्य। तो इसका सही उत्तर है सी क्षत्रिय। फसलों पर लगाया गया कर कौन सा था? ए 1/4, बी 1/6, सी 6/1, डी 1/3। तो इसका सही उत्तर है बी 1/6। मगध के दो शक्तिशाली शासक कौन से थे? ए बिंदुसार और बिंबिसार, बी प्रसेनजित और बिंदुसार, सी बिंदुसार और अजातशत्रु, डी बिंबिसार और अजातशत्रु। तो इसका सही उत्तर है डी बिंबिसार और अजातशत्रु।
मेसिडोनिया का राजा कौन था? ए सिकंदर, बी प्रसेनजित, सी बिंदुसार, डी बिम्बिसार। तो इसका सही उत्तर है ए सिकंदर। बज्जी की राजधानी क्या है? ए पटना, बी बिहार, सी मगध, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी बिहार। दिग निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसे कब लिखा गया है? ए लगभग 2300 साल पहले, बी लगभग 2000 साल पहले, सी लगभग 3000 साल पहले, डी लगभग 3500 साल पहले। तो इसका सही उत्तर है ए लगभग 2300 साल पहले। संघ का अर्थ क्या है? ए संगठन या सभा, बी समूह, सी सभाएं, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए संगठन या सभा। गण शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ए संगठन या सभा के लिए, बी समूह के लिए, सी कई सदस्यों वाले समूह के लिए, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी कई सदस्यों वाले समूह के लिए। नए शासक लगभग कितने साल पहले थे? ए लगभग 2000 साल पहले, बी लगभग 3000 साल पहले, सी लगभग 2500 साल पहले, डी लगभग 3000 साल पहले। तो इसका सही उत्तर है डी लगभग 3000 साल पहले। महाजनपद कितने साल पहले हुआ? ए लगभग 2000 साल पहले, बी लगभग 3500 साल पहले, सी लगभग 4000 साल पहले, डी लगभग 3000 साल पहले। तो इसका सही उत्तर है डी लगभग 3000 साल पहले। सिकंदर ने आक्रमण कब किया था? ए लगभग 2000 साल पहले, बी लगभग 2300 साल पहले, सी लगभग 2500 साल पहले, डी लगभग 3000 साल पहले। तो इसका सही उत्तर है बी लगभग 2300 साल पहले। गढ़ या संघ राज्यों का अंत कब हुआ? ए लगभग 1500 साल पहले, बी लगभग 2300 साल पहले, सी लगभग 1800 साल पहले, डी लगभग 1600 साल पहले। तो इसका सही उत्तर है ए लगभग 1500 साल पहले। तो गाइस इस चैप्टर का पूरा निचोड़ निकाल के यह लास्ट क्वेश्चन है। दिग निकाय का लेखन लेख कब से लिखा गया था? ए लगभग 2300 साल पहले, बी लगभग 2500 साल पहले, सी लगभग 2800 साल पहले, डी लगभग 3000 साल पहले। तो इसका सही उत्तर है ए लगभग 2300 साल पहले। तो गाइस हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो। यहाँ सभी प्रकार की NCERT 6 से 12 तक की MCQ टेस्ट सीरीज की वीडियो मिलेंगी। प्रत्येक चैप्टर का पूरा निचोड़ होता है गाइस, और इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना गाइस। तो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।